हमारा यूनिवर्स ये तो कमाल की चीजों से भरा हुआ है। ये एक ऐसी जगह है जहां हर तरफ रंग बिरंगी गैलेक्सीज और अनंत सितारे चमक रहे हैं। ये सब देखकर हमारे मन में एक ही सवाल उठता है, क्या ये सब कुछ इतना ही सिंपल है जितना दिखाई देता है? चाहे वो बड़े बड़े गैलेक्सीज हों या फिर जिंदगी का हर छोटा बड़ा सिस्टम, सब कुछ एक ही तरीके से काम करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब चीजों का असल में क्या बेस है? कैसे ये सब कुछ इतना परफेक्टली काम करता है? लेकिन इन सब के पीछे छुपा है एक ऐसा रहस्यमयी जगह जहां रियलिटी काफी अलग है। ये जगह इतनी छुपी हुई है कि हमारे नॉर्मल आंखों से दिखाई भी नहीं देती। ये जगह है क्वांटम रेल्म, जहां सब कुछ अलग ही तरीके से काम करता है। इस जगह को कहते हैं क्वांटम रेल्म। ये एक ऐसी दुनिया है जहां सब कुछ छोटे से छोटा होता है, इतना छोटा कि हमारे सोच से भी परे। यहां पे रहते हैं क्वांटम पार्टिकल्स, जो इतने छोटे होते हैं कि एटम भी उनके सामने बहुत बड़े लगते हैं। ये पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि हम इन्हें सीधा देख भी नहीं सकते, सिर्फ इनके इफेक्ट्स को महसूस कर सकते हैं। असल में ये पार्टिकल्स ही हर चीज का बेस है। ये पार्टिकल्स मिलकर मैटर बनाते हैं और मैटर से ही हमारी दुनिया बनती है। ये सोचना ही कितना अजीब है कि इतने छोटे पार्टिकल्स मिलकर इतनी बड़ी दुनिया बनाते हैं। लेकिन ये पार्टिकल्स हमारे रेगुलर रूल्स फॉलो नहीं करते। ये पार्टिकल्स कभी भी कहीं भी जा सकते हैं और इनका बिहेवियर हमारे समझ से परे होता है। ये पार्टिकल्स कभी भी अपनी जगह बदल सकते हैं और कभी भी डिसअपियर हो सकते हैं। ये एक ही टाइम पे दो जगह हो सकते हैं, वेव की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और दूर से ही एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये फिनोमेना इतने अजीब हैं कि इन्हें समझना मुश्किल है, लेकिन ये ही क्वांटम रेल्म की खूबसूरती है। तो चलिए इस एक्सप्लोरेशन में हम क्वांटम रेल्म के इस अजूबे दुनिया में जाएंगे और इनके सीक्रेट्स के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे कि ये पार्टिकल्स कैसे काम करते हैं और कैसे ये हमारे यूनिवर्स को शेप देते हैं। हम देखेंगे कि ये पार्टिकल्स कितने अलग हैं, कैसे इंटरैक्ट करते हैं और यूनिवर्स को समझने में कैसे मदद करते हैं। ये पार्टिकल्स इतने छोटे हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि ये हमारे यूनिवर्स को डिफाइन करते हैं। तैयार रहिए अपने दिमाग की बत्ती जलाने के लिए, क्योंकि क्वांटम रेल्म में इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां हमारे रेगुलर रूल्स काम नहीं करते और हर चीज अलग ही तरीके से होती है। ये सफर रियलिटी के एक ऐसे सेंटर में होगा जहां सब कुछ अनइमेजिनेबल है। हम देखेंगे कि कैसे ये क्वांटम रेल्म हमारे यूनिवर्स को समझने में मदद करता है और कैसे ये हमारे एग्जिस्टेंस का बेस है। ये एक ऐसा सफर होगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां एटम्स भी जायंट्स लगते हैं। यही वो क्वांटम रेल्म है जहां मैटर और फोर्सेस के बेस पार्टिकल्स रहते हैं। लेकिन ये पार्टिकल्स कोई छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं। ये क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स फॉलो करते हैं जो हमारे रेगुलर सोच से काफी अलग हैं। जैसे कि रेगुलर ऑब्जेक्ट्स का पोजीशन और स्पीड फिक्स होता है, लेकिन क्वांटम पार्टिकल्स के साथ ऐसा नहीं है। उनकी प्रॉपर्टीज तब तक फिक्स नहीं होती जब तक हम उन्हें मेजर न कर लें। और मेजर करने से उनकी स्टेट भी चेंज हो जाती है। ये अनसर्टेनिटी क्वांटम रेल्म की एक खास बात है, जहां कुछ भी फिक्स नहीं है। लेकिन इस रैंडमनेस में भी एक ऑर्डर है, एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो इन पार्टिकल्स को गवर्न करते हैं। क्वांटम पार्टिकल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें रियलिटी की सच्चाई समझाते हैं। याद रखिए, हमारा पूरा यूनिवर्स इन्हीं पार्टिकल्स से बना है। क्वांटम पार्टिकल्स की सबसे कंफ्यूजिंग बात है उनका डुअल नेचर। ये डुअल नेचर उन्हें समझना मुश्किल बना देता है। वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर सकते हैं, एक फिक्स पोजीशन के साथ, जैसे बिलियर्ड बॉल्स टेबल पर फिक्स्ड होते हैं, और वेव्स की तरह भी जो स्पेस में फैली हुई होती हैं, जैसे समुद्र की लहरें। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी, जो क्वांटम मैकेनिक्स का एक बेसिक प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल हमें क्वांटम वर्ल्ड के कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को समझने में मदद करता है। इमेजिन करो लाइट की एक बीम। ये बीम एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। हम यूज फोटॉन्स नाम के पार्टिकल्स की स्ट्रीम की तरह सोच सकते हैं। ये फोटॉन्स छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो लाइट को बनाते हैं। लेकिन
लाइट वेव की तरह भी बिहेव करती है, जैसे डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में। ये फिनोमेना तब होता है जब लाइट किसी ऑब्स्टिकल से टकराती है और अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। और ये ड्युअलिटी सिर्फ लाइट तक ही लिमिटेड नहीं है, ये हर क्वांटम पार्टिकल में होती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो या फिर एटम ही क्यों ना हो। हर क्वांटम पार्टिकल अपने बिहेवियर में ये ड्युअलिटी दिखाता है। लेकिन कोई चीज पार्टिकल और वेव दोनों कैसे हो सकती है, ये सवाल हमेशा से साइंटिस्ट को परेशान करता आया है। इसका आंसर है क्वांटम फील्ड्स के कॉन्सेप्ट में। क्वांटम फील्ड्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें क्वांटम पार्टिकल्स के बिहेवियर को समझने में मदद करता है। ये फील्ड्स प्योर स्पेस और टाइम में फैले हुए होते हैं और इन्हीं फील्ड्स के एक्साइटेशन से पार्टिकल्स बनते हैं। ये एक्साइटेशंस ही पार्टिकल्स को जन्म देते हैं। इमेजिन करो एक तालाब के सरफेस को। जब हम इस सरफेस को देखते हैं, हमें उस पे लहरें दिखाई देती हैं। उस पे बनी हुई लहरें पानी के एक्साइटेशन की तरह होती हैं, जो सरफेस पर ट्रैवल करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे पार्टिकल अपने कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटम फील्ड का एक्साइटेशन होता है। ये एक्साइटेशन ही पार्टिकल्स को डिफाइन करते हैं। तो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी को समझा जा सकता है यह मानकर कि पार्टिकल्स इन अंडरलाइंग फील्ड्स के लोकलाइज्ड मैनिफेस्टेशंस होते हैं। ये फील्ड्स ही पार्टिकल्स को उनका यूनिक बिहेवियर देते हैं। ये पर्सपेक्टिव हमारा फोकस इंडिविजुअल पार्टिकल्स से हटाकर अंडरलाइंग क्वांटम फील्ड्स पे ले आता है। ये फील्ड्स ही क्वांटम वर्ल्ड के असली प्लेयर्स हैं। ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो क्वांटम रेल्म के इंटरकनेक्टेडनेस और फ्लूइडिटी को हाईलाइट करता है। क्वांटम वर्ल्ड में सब कुछ इंटरकनेक्टेड और डायनामिक होता है, जो इसे और भी फैसिनेटिंग बनाता है। क्वांटम वर्ल्ड अलग अलग तरह के पार्टिकल्स से भरा हुआ है। हर एक की अपनी प्रॉपर्टीज और रोल्स हैं। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि इन्हें सीधा देखना मुश्किल है, लेकिन इनका असर हमारे आसपास हर जगह महसूस होता है। लेकिन इनकी वैरायटी के बावजूद सभी पार्टिकल्स को दो बेसिक टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, फर्मियंस और बोसॉन्स। फर्मियंस और बोसॉन्स के बीच का ये फर्क क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स को समझने में मदद करता है। ये बेसिक डिवीजन डिसाइड करता है कि ये पार्टिकल्स कैसे इंटरैक्ट करेंगे और हमारे यूनिवर्स को कैसे शेप देंगे। इन इंटरैक्शंस के बिना हमारा यूनिवर्स वैसा नहीं होता जैसा आज है। फर्मियंस मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ये पार्टिकल्स मिलकर एटम्स बनाते हैं, जो फिर मॉलिक्यूल्स और फिर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में बदलते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जैसे फेमिलियर पार्टिकल्स शामिल हैं, जिनसे एटम्स बनते हैं। एटम्स के बिना मैटर का कोई भी फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता। फर्मियंस पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, जिसके हिसाब से दो आइडेंटिकल फर्मियंस एक ही क्वांटम स्टेट शेयर नहीं कर सकते। ये प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिक्स का एक फंडामेंटल रूल है। ये प्रिंसिपल मैटर की स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को एटॉमिक न्यूक्लियस में कोलैप्स होने से रोकता है। अगर ये प्रिंसिपल ना होता तो मैटर स्टेबल नहीं होता और यूनिवर्स में कुछ भी सॉलिड फॉर्म में नहीं होता। दूसरी तरफ बोसन्स फोर्सेस के कैरियर्स होते हैं। ये पार्टिकल्स अलग अलग फोर्सेस को कैरी करते हैं, जो यूनिवर्स में हर चीज को एक साथ बनाए रखते हैं। ये फर्मियंस के बीच इंटरेक्शन को मीडिएट करते हैं और सब कुछ को बाइंड करके रखते हैं। बोसॉन्स के बिना पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं कर पाते और यूनिवर्स बिखर जाता। फोटॉन्स जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं, बोसॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को मीडिएट करते हैं, जिससे लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट करते हैं। फोटॉन्स के बिना हम लाइट और एनर्जी के किसी भी फॉर्म को नहीं देख पाते। दूसरे बोसॉन्स वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस को मीडिएट करते हैं, जो रेडियो एक्टिव डिके को गवर्न करते हैं और एटॉमिक न्यूक्लियाई को बाइंड करके रखते हैं। ये फोर्सेस एटॉमिक लेवल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्मियंस और बोसॉन्स के बीच का डिफरेंस यूनिवर्स को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्क हमें बताता है कि कैसे अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं। फर्मियंस सब्सटेंस प्रोवाइड करते हैं, जबकि बोसॉन्स ग्लू का काम करते हैं, जो सब कुछ को बाइंड करके रखता है। ये दोनों मिलकर यूनिवर्स को एक कोहेरेंट स्ट्रक्चर देते हैं। साथ में
ये पार्टिकल इंटरैक्शंस के कॉस्मिक डांस को ऑर्केस्ट्रेट करते हैं जिससे हमारा यूनिवर्स बना है। ये डांस इतना कॉम्प्लेक्स और ब्यूटीफुल है कि इसे समझना एक साइंटिफिक वंडर है।